सांसद और बाकी लोगों की जो टीम था, फिर हम लोग प्रधानमंत्री से हम लोग मिले। फिर प्रधानमंत्री से हम सब लोगों ने बात की कि चूँकि झारखंड में हम लोग अलग राज्य के लिए, वनांचल के लिए हम लोग लड़ते रहे और झारखंड की जनता को भी हम लोगों ने आश्वासन दे करके आए। और 14 में हमें याद है शायद उस समय 12 सीट हम लोग जीते ही। तो फिर हमें उन समय अटल जी की बातों को याद है। उन्होंने कहा कि अरे हमने कहा है राज बनाएंगे तो बनाएंगे, क्यों इतना आप लोग आदी हो, हम जल्दी ही करेंगे। और उसके बाद 98 के बाद 99 में ही अलग राज्य की बिल पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की। बहुत तो हंगामा हुआ बिहार वगैरह के, जो खास करके राष्ट्रीय जनता दल के, जदयू तो समर्थन में ही थे नीतीश कि राज्य नहीं बने। और झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के साथ उत्तराखंड भी था और छत्तीसगढ़ भी अलग राज्य बने, 3 नए राज्य बनाने के लिए। उस समय जो हंगामा हुआ, अगर उस समय क्लिप उलिप देखेंगे तो पार्लियामेंट का तो ध्यान में आएगा। लेकिन पहले दफ़ा जो बिल आया था वो वनांचल को लेकर के आया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद तो फिर सरकार गिर गई और उसके बाद फिर 99 में चुनाव हुआ और 99 के चुनाव के बाद फिर से केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और फिर से हम दुमका से MP बने और भारत सरकार में मंत्री बने। उसके बाद फिर हम सब लोग मिले और फिर हम लोगों ने आग्रह किया कि बोला करे पिछले बार तो हमने पेशी कर रहे थे, हम बनाएंगे। तो फिर हम व्यक्तिगत रूप से भी बारी बारी से अटल जी और अडवाणी जी से मिले, चूँकि गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी जी होते थे और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। चूँकि राज्य पुनर्गठन का जो मामला होता है वो गृह विभाग से ही जुड़ा हुआ मामला रहता है। फिर हमने दोनों से आग्रह किया कि क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए वर्षों से झारखंड नाम से लोग आंदोलन कर रहे थे और यहाँ की लोगों की तो पहली पसंद हो गई थी कि झारखंड राज्य बनना चाहिए। तो फिर हमने आग्रह किया कि आप झारखंड, जो पिछली दफ़ा वनांचल के नाम से बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में और पास नहीं हो पाया, तो अब जो दोबारा बिल पेश हो तो वनांचल के नाम से नहीं बल्कि झारखंड के नाम से बिल पेश। गृह मंत्री जी ने उसी तिथि को मुकर्रर किया और फिर जो नोटिफिकेशन होता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। फिर झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि मैंने इसलिए इस बात को याद किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण अडवाणी जी या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसके लिए विलम्ब नहीं की। 98 में भी सरकार बनी तो 99 में ही बिल को प्रोड्यूस सदन में पटल पर लाए और 99 में भी फिर से सरकार बनी तो उसके लिए कोई 4 साल 5 साल तक इंतज़ार नहीं किया, जबकि सरकार जदयू के सहयोग से चलती थी। उन्हें और उन लोगों को भी वो समझाए और नीतीश जी आज भी लीडर है, उन सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और बिना विलम्ब किए 15 नवंबर 2000 यानी 2000 में 99 में सरकार बनती है। 99 के हमको लगता है कि बरसात के समय सरकार बनी। हमें याद है उस समय पानी पड़ रहा था, उसी पानी में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे और मतलब 1 साल जिसको कह सकते हैं, 1 साल होते होते ही अलग झारखंड राज्य बना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, ये कमिटमेंट और उस कमिटमेंट को पूरा किया वर्षों से। झारखंड में फिर आज के मुख्यमंत्री बने। फिर जो विकास की गाड़ी जो चल पड़ी वो आज भी दिख रहा है। सड़क है, बिजली है, पानी है, सिंचाई की जो सिंचाई थोड़ा सा कम है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो सबसे अधिक इस राज्य में जो उस समय प्रभावित था लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं हुआ करते थे, थाना में पुलिस बल की कमी थी। हमें कई एक संस्मरण है, उस समय हम लोगों को बोलते हैं कि एक बार
गढ़वा जिला में घटना घटी थी, उग्रवादी घटना में। एक थाना का नाम तुरंत भूल रहे हैं, और हमें वहाँ जाना था। उस समय एमपी वगैरह हम नहीं बने थे, मंत्री वगैरह नहीं थे। तो फिर गढ़वा से पुलिस ने कहा कि सर वो तो बहुत खतरनाक इलाका है, अकेले नहीं जा सकते हैं, पुलिस को आने दीजिए तब फिर आप जाएंगे। तो काफ़ी देर तक जिला हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, तो फिर लगा कि ये कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो बहुत देर हो रहा था, तो फिर हमने कहा कि भाई थाना भी, मंझाओ थाना था, बोले कि मंझाओ थाना है तो थाना ही जाएंगे, फिर इसके बाद वहाँ तो पुलिस होगी, वहाँ से चलेंगे। तो 3-4 बजे करीब वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ भी पुलिस थी नहीं। तो हम देखे कि एक मुंशी था, वो लोटा लेकर के जा रहा था खेत की तरफ, जो शाम का समय था। तो फिर हमने अपना परिचय दिया, फिर बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि सर वो लोग तो वहीं गए हुए, अभी लौटे नहीं हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पुलिस, तो हमको लगा कि थाना में पुलिस नहीं था। हमने पुलिस और नहीं है, बोले सर थाना में उतना ही 8-2 का उस समय बल हुआ करते गाड़ी भी। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।